झांसी में श्रावण मास के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की उमड़ पड़ी भीड़। जहां सुबह 6 बजे से मंदिरों में शिव भक्तों ने कतार लगाना कर दी शुरू। झांसी के प्रमुख सिद्धेश्वर मंदिर में 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का किया जलाभिषेक। वहीं बड़ागांव गेट बाहर स्थित महाकालेश्वर मंदिर पर अजीत राय की यजमानी में भगवान भोलेनाथ का दूध, दही, शक्कर, शहद, मेवे की इत्र से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया रुद्राभिषेक। तत्पश्चात भोलेनाथ राजा बाबा का पूजन अर्चन कर बेलपत्र अर्पण कर की गई आरती। इस मौके पर पंडित संजीव दुबे, कमलेश राय, गौतम राय, वर्षा राय, आंचल राय, अंकित राय, तान्या राय समेत अन्य गणमान्य लोग इस पूजन में रहे उपस्थित। निवाड़ी के नेगुआ गांव के पास सोमवार दोपहर एक कार हादसे का हो गई शिकार। जहां दमोह से ओरछा में रामराजा सरकार के दर्शन को जा रहे 2 श्रद्धालुओं की इको कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि दोनों को नहीं आई कोई गंभीर चोटें। बचने के बाद श्रद्धालुओं ने कहा कि रामराजा सरकार की कृपा से बच गई उन दोनों की जान। ललितपुर के मेहरौनी में ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उठाई गई क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं। कार्यकर्ताओं ने भौरट बांध की नहर की मरम्मत की मांग, अतिवृष्टि से खराब हुई फसल का उचित बीमा देने की कही बात। पंजाब नेशनल बैंक बानपुर शाखा द्वारा रबी की फसल के बीमा में अनियमितता का उठाया गया मुद्दा। सौजना की शहरिया बस्ती में प्राथमिक विद्यालय खोलने और चकबंदी को शीघ्र पूरा करने की भी की गई मांग। झांसी के लाइट चौराहे के पास रहने वाले 13 घर हो रहे हैं बेघर। जहां नगर निगम के पीछे हाफिज सिद्दीकी कॉलेज के पास स्थित जमीन पर बने मकानों को लेकर काफी वर्षों से चल रहा था केस, जिसमें कोर्ट ने उसे सरकारी जमीन बताते हुए सभी 13 मकानों को खाली कराने के दिए निर्देश, जिस पर सभी मकान मालिकों को नोटिस देकर खाली कराए गए मकान। फिर उन पर सोमवार को चलना शुरू हो गए बुलडोजर, जिससे अपनी पीड़ा बताते हुए सभी 13 परिवार के लोगों ने लाइट चौराहे पर उतरकर किया प्रदर्शन और कहा कि उनके सर से छिन गई है छत। अब ऐसे में बारिश के मौसम में कहां लेकर जाएंगे वे अपना परिवार। उन्होंने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। निवाड़ी के बरवाहा गांव में हर साल बारिश में आने वाली जलभराव की समस्या इस बार भी हो गई उत्पन्न। जहां अब की बार ग्रामीणों का फूट पड़ा गुस्सा। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए निवाड़ी टीकमगढ़ मुख्य मार्ग पर लक्ष्मणपुरा के पास कर दिया चक्का जाम। कहा कि गांव की सड़क और पुल का स्तर है इतना नीचा कि जरा सी बारिश में भर जाता है पानी और टूट जाता है संपर्क। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे विधायक अनिल जैन, वाईएसडीओपी मनमोहन बघेल और समस्या का समाधान कराए जाने का दिया आश्वासन, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी में रील बनाने के दौरान पहूज नदी में बह गए 2 भाई। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के खातीबाबा में रहने वाले 24 वर्षीय ऋषभ सिजौरिया बीती शाम अपने ममेरे भाई 23 वर्षीय अभिषेक वर्मा व एक अन्य दोस्त शिखर के साथ पार्टी करने गया हुआ था पहूज बांध। यहाँ किनारे से करीब 20 फीट दूर चट्टान पर जाकर रील बनाने चले गए ऋषभ व अभिषेक और शिखर को पकड़ा दिया मोबाइल। इस दौरान चट्टान पर पहुंचने से पहले ही गहराई में डूब गए दोनों। दोस्त ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ बचाने की कोशिश, लेकिन नहीं मिली सफलता। गोताखोरों की मदद से सोमवार सुबह 8 बजे घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर चट्टान में फंसे मिले दोनों के शव। परिवार के लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। जालौन के उरई तहसील अंतर्गत ग्राम दौलतपुरा कालपी के स्कूली बच्चों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। जहां हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे से मिले बच्चे और अपने गांव के एकमात्र विद्यालय को बंद किए जाने के निर्णय को वापस लेने की उठाई मांग। बच्चों ने जिलाधिकारी को बताया कि गांव का एकमात्र स्कूल बंद हो जाने से उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए जाना पड़ेगा रगौदा, जो हर दृष्टि से है असुरक्षित और असुविधाजनक। दतिया शहर में सोमवार सुबह करीब 5 बजे रिछरा फाटक इलाके में कार सवार बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर फैलाई दहशत और एक कार में जमकर की तोड़फोड़। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो भी आया है सामने। कोतवाली थाना क्षेत्र की इस घटना में पुलिस ने अंशुल उर्फ आशुतोष गोस्वामी की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ मामला किया है दर्ज। आरोपी हैं फरार, जिनकी की जा रही है तलाश। झांसी की मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जहां बीते 7 मई की रात नंदकिशोर रजक के घर में लाखों की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर बदमाश को झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरिया बेस के पास से कर लिया गया गिरफ्तार, जिसके पास से करीब 5 लाख रुपए की चोरी के जेवरात, बाइक, अवैध तमंचा व कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। वहीं दूसरे साथी की तलाश है जारी। शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश से अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध का तेजी से बढ़ गया है जलस्तर, जिसके चलते सोमवार सुबह 6:30 बजे अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध के खोल दिए गए 6 गेट, जिससे छोड़ा जा रहा है करीब 1500 क्यूसेक पानी। इससे पहले रविवार रात 8 बजे 4 गेट खोलकर छोड़ा गया था 500 क्यूसेक पानी, लेकिन भारी बारिश के चलते सोमवार सुबह खोलने पड़े 2 और गेट। वहीं बीती रात बदरवास कस्बे के बारई रोड पर बने रपटे को पार करते वक्त बह गए स्कूटी सवार 3 लोग। गनीमत रही कि ग्रामीणों की मदद से तीनों को निकाल लिया गया सकुशल बाहर। दमोह में एक शादीशुदा शख्स ने अपनी 7 माह की गर्भवती प्रेमिका से किया रेप, फिर ममेरे भाई से भी करवाई दरिंदगी। इसके बाद उसे घाटी से नीचे फेंककर हो गए फरार। घायल अवस्था में पड़ी देखकर लोगों ने पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़िता ने बताया कि उसका पेट निकलने लगा था बाहर, तो अपने प्रेमी से कहा था कि करवा दो इलाज। उसी बहाने उसे कार में लेकर कटनी से दमोह आया पवन। यहाँ जंगल में ले जाकर उसने ममेरे भाई के साथ दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। मामले की जाँच पड़ताल में जुटी पुलिस।
झांसी के सदर तहसील में सोमवार को लेखपालों ने कर दिया कार्य बहिष्कार, जहां परिसर में धरने पर बैठ गए वे लोग और हापुड़ में साथी लेखपाल सुभाष मीना के आत्महत्या के खिलाफ जताया विरोध। मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। नई तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे लेखपालों के आंदोलन में से आम लोगों को परेशानी करना पड़ा सामना। उन्होंने मृतक लेखपाल के परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। टीकमगढ़ में सावन के पहले सप्ताह में ही औसत बारिश का 80% कोटा हो गया है पूरा। जिले में अब तक 828.3 मिलीमीटर यानी 32.6 इंच औसत बारिश की गई है दर्ज। यह पिछले साल की तुलना में 22 इंच है अधिक। मोहनगढ़ तहसील के मड़खेड़ा गांव में बीती रात गिर गया एक मकान, जिसमें दबकर 3 भैंसों की हो गई मौत। मालिक ने बताया कि बारिश से बचाने के लिए उसने मकान के अंदर बांधी थी भैंसें, लेकिन बारिश के दौरान हो गया है हादसा। हमीरपुर जिले के मौदहा तहसील के खैर का डेरा गांव के निवासियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क निर्माण की उठाई मांग। गांव की दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि गांव तक जाने वाली 1700 मीटर लंबी कच्ची सड़क बरसात में दलदल में हो जाती है तब्दील, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का करना पड़ता है सामना। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर इस बार नहीं बनी सड़क तो वे नहीं लौटेंगे वापस और कलेक्ट्रेट में ही करेंगे धरना प्रदर्शन। झांसी में संस्कार भारती परिवार ने हर वर्ष की भांति विभिन्न विधाओं के कला गुरुओं को नटराज सम्मान से किया सम्मानित। स्थानीय होटल में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम के मुख्य आतिथ्य एवं संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, राजकीय संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज गौतम, इंजीनियर विनय गुप्ता, संस्कार भारती प्रदेश महामंत्री नरेश चंद्र अग्रवाल व वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर नीति शास्त्री के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ संपन्न। इकाई अध्यक्ष समीर भालेराव ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, जिसमें कलाकारों ने दी अपनी शानदार प्रस्तुति। महोबा के मुख्य डाकघर परिसर में 3 दिवसीय मोबाइल पासपोर्ट सेवा की हुई शुरुआत। 14 से 16 जुलाई तक चलेगी यह सेवा। एडीएम राम प्रकाश ने इस सेवा का किया शुभारंभ। पासपोर्ट सेवा क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की इस पहल का ग्रामीण और दूरदराज के नागरिकों को राहत देना है मुख्य उद्देश्य। अब उन्हें पासपोर्ट के लिए बड़े शहरों की नहीं करनी पड़ेगी यात्रा।